All right, everyone. Good morning, good evening, good afternoon, whenever you're watching this video. Welcome back to my YouTube channel. So आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से कंटेंट बनाने जा रहा हूँ अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी के ऊपर. सो बेसिकली अभी मैं फुल फोकस था अपने गेमिंग सेटअप को लेकर के. तो अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर. मैंने गेमिंग चेयर, वायरलेस कीबोर्ड, बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो सब मैंने मंगा ली हैं और सेटअप पे मैंने उसको बना लिया है. So now I am putting hold on that series one more time and I am continuing back on the Continental GT. So in this video I am going to talk about the phone charging solution. So इसके पहले मैंने फ़ोन माउंटिंग सोल्यूशन का वीडियो बना दिया था जो कि YouTube पे है. So अभी मैं बताने जा रहा हूँ फ़ोन चार्जिंग सोल्यूशन के बारे में. सो इस चीज़ का जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. हालांकि दिस इज़ स्टिल नॉट कंप्लीट येट. देयर इज़ स्टिल वन मोर जुगाड़ आई हैव टू डू बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है. सो इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे बट दैट विल बी कंप्लीट सेपरेट वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में. सो इस चीज़ को भी मतलब मैंने अपने बाइक में बहुत टाइम पहले ही लगा लिया था. So basically the clip which you will be seeing after this will be from the past. So मैं ये वीडियो क्यों नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसका मेरे पास कोई प्रॉपर लिंक नहीं था कि जो मैं मतलब शेयर कर पाऊँ सबके साथ कि इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड लाइक विद दिस सेटअप सो लाइक दे कैन डायरेक्टली गो एंड ऑर्डर दिस प्रोडक्ट. बट as of now I can see few links in the Amazon, so I will be mentioning the link in the description box. So if you are interested in this setup you can directly go and order this. So let's get into the video. This is how this thing got delivered. No packaging, nothing, just Amazon box, and inside it there is this thing. Quite unboxing video. ऑलराइट, सो फॉर टेस्टिंग पर्पस अभी मैंने सिर्फ इसकी सीट खोली है और साइड के पैनल खोले हैं और ये मैंने कुछ सेटअप बना रखा है टेम्परेरी. दिस इज़ द डिवाइस. अभी मैंने इसमें दोनों टाइप ए वाला भी कनेक्ट कर दिया और टाइप सी कनेक्टर दोनों केबल मैंने डाल दिए हैं और अभी चेक करते हैं कि वेदर दिस थिंग इज़ वर्किंग और नॉट. लेट मी पुट दिस इन अंदर कुछ दवाई. Okay, so this is charging. Okay, so I think both of this port must be working now. Okay, it is also charging, so this thing is working, but there is one slight issue. I do not know whether this thing will stop working when it is not in use क्योंकि इसमें कहीं कुछ ऐसा स्विच नहीं है कि you can power it off. तो ये चीज़ देखना पड़ेगा. नहीं तो मैं क्या करूँगा क्योंकि दिस इज़ इसमें कोई वारंटी वगैरह तो है नहीं, तो इसका मैं वायर कट करके जो ऑक्स आउटलेट मिलता है हेडलाइट के अंदर उस पर मैं इसका एक कस्टम कपलर बना करके उसमें इसको कनेक्ट कर दूँगा ताकि जब भी मैं मतलब बाइक का इग्निशन ऑन करूँ तभी डिवाइस ऑन हो. सो लेट्स रिमूव दिस एंड नाउ लेट्स रिमूव ऑल द फेयरिंग नाउ. राइट, तो मैंने ये सामने का जो माउंट लगा हुआ था वो खोल दिया है. टैंक भी मैंने हटा करके दोबारा लगा दिया है और उसको साफ़ भी कर दिया है. सो अभी आपको इसमें स्क्रैचेस ये जो दिख रहे हैं पूरा मेटल दिख रहा है. सो यहाँ पे मुझे दोबारा से रीपेंट करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ मैंने लगे हाथ यहाँ पे नया चार्जिंग का जो सिस्टम है वो माउंट कर दिया है. और अभी मैंने यहाँ से वो जो कॉर्ड लॉक वाला सिस्टम वो हटा दिया क्योंकि अभी मुझे ये पूरा का पूरा जो टी है इसको निकालना पड़ेगा और जो इसके स्टॉक वो आते हैं हेडलाइट माउंट उसको इसमें डालना रहेगा. बट उसके पहले आई वाज थिंकिंग कि इसको मैं निकाल लूँ पूरा का पूरा डोम को और इसमें जो ये यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है इसको डेंट को निकलवा करके फिर इसको इंस्टॉल करूँ. अभी ये थोड़ा टाइम इसमें और लगेगा, कम से कम 1 हफ़्ता और जाएगा इसमें इसको सही प्रॉपरली बनाने में क्योंकि अभी इसका भी जो केबल है ये केबल मैं डायरेक्टली बैटरी पे नहीं लगाना चाहता. जो ये चार्जिंग का है उसको मैं यहाँ से कट करके
इसी या किसी एक तार में इसका कनेक्शन दे दूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, या तो ये जो DRL वाली लाइट है पार्किंग वाली जो स्टॉक आती है इसकी हाउसिंग में कर दूँगा, या फिर जो ये कनेक्शन है जो कि किल स्विच का है इस पे कर दूँगा। देखते हैं, बनाते हैं कुछ। ऑलराइट गाइस, सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी मैंने कनेक्शन दे दिया है इसका। ये जो DRL और जो पार्किंग लाइट का जो कनेक्शन आता है उस पर मैंने मेरी ये लाइट का DRL है और साथ ही साथ ये जो केबल है इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव इसी के अंदर डाल दिया। तो अब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर पे कैसे पता किया, क्योंकि दोनों ही तार ब्लैक कलर की हैं तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर। सो जो इसका केबल था, दिस इज़ द पॉजिटिव, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। और जो पॉजिटिव यहाँ पे तो दोनों ही तारों पे लेटरिंग है वाइट कलर की, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई हियर। बट इसके आगे जो वायर है, सो इसमें ये जो पार्ट जा रहा है, सो दिस थिंग इज़ lettered on one side and not lettered on other side. So the one side which is lettered, this is positive, and the one which is not lettered, it is negative. तो इस हिसाब से मैंने इसका यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। सो अभी बस चाबी घुमानी है और लेट्स होप कि आई डू नॉट डिस्ट्रॉय दैट थिंग, क्योंकि जो जिस लिंक से मैंने अमेज़ोन से वो प्रोडक्ट मंगाया है वो लिंक भी अब गायब हो चुका है, तो और गारंटी वारंटी भी कुछ नहीं है। सो लेट्स सी, जय सीताराम। ओके, सो DRL इज़ ऑन। अब हमें चेक करना है कि whether I'm getting power on this cable or not. Hey, it is charging successful. ठीक है, so this is type A and this is type C to type C. Yes, successful. Okay, चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें रैप अप करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर अ राइड। और बाइक भी मैंने साफ़ कर ली है, थोड़ा सा बस वो जो इंजन केसिंग है उसमें पॉलिश मारना है, तो अभी मेटल पॉलिश मारते हैं, गाड़ी को एकदम चमचमाते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द प्रेजेंट। अब ये सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं पता, बट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग। Okay, let me again check whether it is recording. Yeah, रेड कलर की लाइट फ्लैश हो रही है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिकॉर्ड भी कर रहा हो, साथ ही साथ जो ऑडियो है वो भी प्रॉपरली जा रहा हो। ओके, सो दिस इज़ द फ़ोन। इस फ़ोन के पीछे मैंने ये स्टिकी माउंट लगा रखा है और ये फ़ोन जाएगा इस क्वाड लॉक के चीप कॉपी के ऊपर। देन ये जो केबल है, दिस केबल इज़ फ्रॉम दी ब्लू आर्मर C30 इंटरकॉम जो मेरे पास पहले था, उसका ये चार्जिंग केबल है, उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा इस पे। सो बेसिकली दिस इज़ हैविंग टू पोर्ट्स, वन इज़ टाइप A एंड वन इज़ टाइप C। तो ये कुछ इस तरह से खुलते हैं। वाटर प्रूफ मैकेनिज़्म है ये। तो इस पे दरअसल इसके पीछे रबर गैसकेट लगी हुई है, तो जब आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये इसमें दब जाती है ताकि इस पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। ओके, सो टाइप C वाले की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लुकिंग लाइक। अब चाहूँ तो मैं इसको केबल को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा सा दिखे। राइट, सो या दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। फ़ोन भी है और चार्जर भी है। अब चलते हैं अपन राइड पे, क्योंकि बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो चलते चलते बात करते हैं। और जल्दी जल्दी में शायद मैं चाबी लाना भूल गया, चाबी मैं ले आया हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू चार्ज। सो जैसे मैं की लगाऊंगा और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो फ़ोन मेरा चार्ज करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट सेटअप, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग मिसिंग। चलते चलते बात करेंगे उसके बारे में। तो चलो फिर सबसे पहले चलते हैं फ्यूल अप कराते हैं बाइक में।
बारिश होने के पहले, क्योंकि आज वीकेंड है और मेरा हर वीकेंड ऐसा जा रहा है कि मतलब हर वीकेंड में बारिश होनी लिखी ही है। ऑलराइट, तो अभी ये सेटअप बनाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। जो अभी आपने इसके पहले क्लिप भी देखी होगी जिसमें मतलब मैं फेयरिंग रिमूव कर रहा हूँ, तो फेयरिंग तो मैंने बहुत टाइम पहले इसकी रिमूव कर ली थी, उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने ये सारी बातें करी थी कि फेयरिंग लगाने के क्या क्या नुकसान आपको देखने पड़ते हैं। सो दैट इज़ ऑलरेडी डन। पर मैंने इसके चार्जिंग सोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करी थी। सो ये चार्जिंग सेटअप मुझे बनाए हुए भी कम से कम शायद 6 या 7 महीने हो चुके होंगे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो ये मैंने पूरा प्रॉपरली टेस्ट किया है ये 6 से 7 महीने में, और बहुत ही मतलब परफेक्ट वर्किंग सोल्यूशन है ये। सो अगर आपको सेम सेटअप चाहिए तो मैं सारे ही प्रोडक्ट जो भी अभी तक इसमें लगे हुए हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एफिलिएटेड लिंक है। सो लाइक थोड़ा सा मतलब अगर आप उन एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर ये सारे प्रोडक्ट मंगाते हो तो मुझे भी 1-2 रुपये का कुछ फ़ायदा हो जाता है उसमें, फॉर एवरी प्रोडक्ट विच यू ऑर्डर, नॉट बाय जस्ट अ क्लिक। ओके, सो बट स्टिल अभी भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मुझे अभी और इसको सही करना है। So, वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपने देखा जब मैंने फ़ोन इस पर लगाया था, माउंट किया था, तो मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो जब भी इसको लगाते हैं और निकालते हैं फ़ोन को हाथ से, तो क्या होता है कि जो स्क्रू है, जो स्टेम नट में मैंने जो ड्रिल करके स्क्रू टाइट किया हुआ है, वो हर बार क्या होता है, लूज़ हो जाता है अगर सिंगल हैंड ऑपरेशन करते हैं इसमें तो। सो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है। सो उसका भी कुछ सोल्यूशन मुझे इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसका जब सोल्यूशन ढूंढूंगा तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ अब मैं ये भी नहीं सजेस्ट कर सकता कि जैसे मान लो कि जो लॉक टाई आती है तो लॉक टाई लगा करके स्क्रू टाइट कर दे, नहीं। बट क्या होगा ना, लॉक टाई से जो स्क्रू इसके अंदर जाता है 3 mm का, वो इतना ज़्यादा पतला है, अगर लॉक टाई यूज़ करूँगा तो कहीं वो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो आपस में घिस न जाए। सो ऐसा ना हो कि वो फिर लग जाए फिर खुले ही ना। सो वो वाला सोल्यूशन जुगाड़ टाइप का नहीं करेंगे, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन ही ढूंढेंगे इसका, देखते हैं। और फ़ोन माउंटिंग का तो भाई मैंने फ़ोन माउंटिंग का तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि ड्रिल कैसे करना है या थ्रेडिंग कैसे करनी है, जो कि मतलब मैंने वीडियो जब मैंने बनाया था तो वो पार्ट नहीं डाला था, क्योंकि उस टाइम जब मैं ड्रिल कराने ले गया था तब मैं कैमरा लेकर के नहीं गया था, और मुझे पसंद भी नहीं है भाई कि कैमरा लेकर के किसी के भी दुकान या उसके मुंह पे घुस जाओ। तो वो मैंने ऑफ कैमरा ही करवाया था। सो इट इज़ लाइक कि आप कोई प्रोफेशनल के पास अपने बाइक को ले जाओ, स्टेम नट के सेंटर पे ड्रिल करवा लो 3 mm का, और उसको जो भी स्क्रू आप रिप्लेस कर रहे हो उसके थ्रेड के अकॉर्डिंग उसमें थ्रेडिंग करवा लो, देन इट विल बी अ डिसेंट जॉब, काम आपका हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देखने के बाद सेटअप भी बनाया उन्होंने तो मतलब अपने बाइक पे हैवी फ़ोन्स रखे हैं, मतलब जैसे आईफोन हो गया। मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनके सेटअप मैंने देखे हैं, वो उनके सेटअप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट स्टिल अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे। वैसे कॉन्फिडेंस एक तरह से आप बोल दो कि है, क्योंकि 6 महीने में मैंने इसको हाईवे पे स्पीड में भी चलाया है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चलाया है। इनफैक्ट मेरे साथ इसी सेम सेटअप पे क्रैश भी हो चुका है, बट ये जो फ़ोन है ये अपनी जगह से कहीं इधर उधर नहीं गया, जहाँ था वैसा ही वहीं पे रहा। सो एक तरह से कॉन्फिडेंस तो है, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी बडी टू पुट योर हैवी फोन्स हियर, क्योंकि जो एडहेसिव है, इट इज़ एडहेसिव सोल्यूशन। सो वो कभी ना कभी तो वो अपना पकड़ छोड़ ही देगा और फिर वो दिक्कत देगा फ्यूचर में। ए भाई, मर्सिडीज़ ले आकर के सीधी शहर में खड़ी कर दी है, बताओ।
मैंने डिफेंडर भी देखी यार सीधी में। मैंने कहा भाई तरक्की तो चल रही सीधी की। बस यहाँ पे डोमिनोज नहीं खोल पा रहा है कोई, बताओ। डोमिनोज खोल दो यार। हालांकि अब तो डोमिनोज क्या ही, डोमिनोज में जाऊंगा तो वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि डाइटिंग शुरू करनी है। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? ब्लॉगिंग करते हैं, चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम क्या? ब्लॉगिंग करते हैं क्या आप? हाँ हाँ। एक मिनट, अच्छी लग रही है सच में, बाइक बहुत अच्छी लगी मेरे को। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं ही सीधी से। सीधी पे ही रहते हैं। हम्म। ये वाला। ठीक है। तो अभी अपने को एक और सब्सक्राइबर मिल गए। नाइस। धीरे धीरे ऐसे ही सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाते रहेंगे। वैसे मैं किसी को कहता नहीं हूँ भाई कि आओ सब्सक्राइब करो, अगर आपका मन है सब्सक्राइब करने का तो आप सब्सक्राइब करो। मैं यूट्यूब में वीडियोस बस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू क्रिएट सम मेमोरी। और अगर जैसे मुझे कोई इशू मिलता है बाइक में, अगर इट इज़ फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैं अगर कोई सोल्यूशन है मेरे पास तो मैं उसको I try to provide it to all. So if they are interested in the same solution, so they can also do that in their bike, gaming setup or anything else. Alright, तो चलो अपन लोग आ चुके हैं हाईवे में। यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ हाई स्पीड रन का कि कितना स्टेबल है। तो शायद 80 तक स्पीड पहुँच गई थी। शायद 120 के आसपास तक लेकर के गया था। और जो भी मैंने चेंज किया हुआ है आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई वॉबल नहीं है। So yeah, this setup works. This setup is working perfectly fine as of now. फ्यूचर में और देखेंगे। 6 महीने से तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में और देखेंगे, अगर मुझे कोई दिक्कत लगती है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। बट अभी अपन चलते हैं बाइक को फ्यूल पिलाने। और फिर माइलेज भी बाइक का ड्रॉप हो चुका है। अब मुझे 20 के अराउंड माइलेज मिलता है बाइक पे। ये शायद E20 की वजह से है, या मैं बाइक का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहा हूँ। जो भी इशू है माइलेज ड्रॉप के पीछे, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली क्या हुआ है मेरे बाइक के साथ। टायर अपग्रेड करने की वजह से, किस चीज़ की वजह से ये दिक्कत आई है, वो सब चीज़ें हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीडियो इतना ही। अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड subscribe to the channel if you enjoy such contents. See you guys in the next one. Peace.